नमस्कार दोस्तों। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो इंजरी उसमें ज़रूर आएगा। मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स आए मेरे यूट्यूब वीडियोस पे और मेरे कुछ सब्सक्राइबर दोस्तों ने मुझे ये रिक्वेस्ट कहा कि आप नॉर्मल जो इंजरीज़ होते हैं ख़ास करके शिन पेन जो कि बहुत ही कॉमन है, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा शिन पेन होता क्या है, ये किस लिए होता है, कहाँ पर होता है ये, इससे आपका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे आपको क्या नुकसान होगा, आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। और ये भी आप जानेंगे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो क्या-क्या सलाह देगा। तो आज का इस वीडियो में आपको न केवल एक शिन पेन के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि इन जनरल कोई भी इंजरी हो आपके पैरों में या बॉडी में रनिंग से रिलेटेड, उसको समझने का एक मोटा-मोटी आपको आज एक नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिन पेन होता क्या है, जब आपके जो पैर हैं, पैर के जो फ्रंट के जो ये जो हड्डी है, इस हड्डी में जो पेन होते हैं, इसको हम शिन पेन कहते हैं। ये जब भी आप रनिंग करते हैं, तब आपको ये पेन महसूस होता है। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म के रनर्स हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर के अगर एथलीट्स हैं, तो ये बहुत ही कॉमन होता है रनर्स के लिए। अगर आप एक 10 किलोमीटर के रनर हैं, हाफ मैराथन रनर हैं, या आप 42 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो आपका ट्रेनिंग के दौरान ये पेन होना बहुत ही कॉमन बात है। अगर आपको ये पेन हो रहा है दोस्तों, तो आप समझें कि ये सबको पेन होता है। हर एथलीट्स को कभी ना कभी ये शिन पेन होता ही है। तो आप इसमें पहले चिंता ना करें, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखें, इसको कैसे मैनेज करें, ये आप जान लें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शिन पेन जो होता है, ये बोन का जो हिस्सा है, इसमें ये पेन होता है जब आप रनिंग करते हैं। इनफैक्ट जब आप रनिंग नहीं भी करते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या जब आप चलते हैं, तब भी ये पेन आपको होता है। दूसरी बात, जो पेन होता है वो आप देखें, आपका मसल्स में पेन है या हड्डी में पेन है। अगर आपका मसल्स में अगर पेन है तो उसको हम सोरनेस कहते हैं। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, वो उसको मैनेज करना, उसको ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1-2 दिन रेस्ट लीजिए, आइस का पैक लगाइए, थोड़ा गरम सेक दीजिए और आपका ये जो मसल्स का जो पेन है, इसको हम सोरनेस कहते हैं, मसल सोरनेस। ये मसल सोरनेस आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोन में पेन है, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा और ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। बोन का कहीं पर भी पेन हो तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, इसके लिए थोड़ा-सा आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ दिन आप रनिंग ना करें, इससे अच्छा है कि आप क्रॉस ट्रेनिंग करें और तब ये ठीक हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। मेरे से जितने भी लोग रनिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं इनको ये बताता हूँ कि ये जो शिन पेन है या कोई भी इंजरी है, इसका 4-5 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आप रनिंग के पहले आप वार्म अप करते हैं या नहीं करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो कम से कम 15 से 30 मिनट हम लोग वार्म अप, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, पैरों को खोलते हैं और तब भी जाके हम अपना एक्चुअल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपको ये सारे जो पेन हैं, इसमें शिन पेन भी इंक्लूड है, ये होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है कि आपका जूता, जूता अगर आपका पुराना है, उसमें अगर अच्छा कुशन नहीं है, काफ़ी पुराने जूते आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं। आप ये समझ लें दोस्तों कि जो न्यूटन के जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमारे रनिंग के लिए भी लागू होता है। जब आप फोर्स के साथ ज़मीन में पैर रखते हैं या रन करते हैं, फास्ट रन करते हैं, तो ज़मीन भी आपको उसी हिसाब से आपको फोर्स वो देता है। जो हम अच्छे शूज़ यूज़ करते हैं, उसका मतलब ही यही है कि ये जो फोर्स जो ज़मीन हमें वापस देता है, ये इसको एब्ज़ॉर्ब करता है और हमारे पैरों तक आने के लिए ये देता नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखें कि आपका जो जूता है पुराना है क्या, उसमें कुशन है या नहीं है। अगर आप एक ही जूता हर वर्कआउट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फास्ट रन के लिए भी, स्लो रन के लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस रन के लिए भी, ड्रिल्स के लिए भी, तो आपको ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा और आप 2 से 3 पेयर का जूता रखें, जूता को चेंज कर के आप दौड़ें।
तो ये दूसरा रीज़न रहता है। तीसरा रीज़न ये रहता है कि आपका विटामिन डी या कैल्शियम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है एक बॉडी का बोन को फंक्शन करने के लिए, ये अगर डेफिसिट में है तो आपको शिन पेन होने के चांसेस हैं। सिर्फ शिन पेन नहीं, कहीं पर भी बोन के रिलेटेड एंकल हो या नी है, इसमें आपको पेन होने के बहुत संभावना रहता है। तो आप क्या करें, हर 6 महीने में एटलीस्ट एक बार अपना बॉडी चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, विटामिन डी, कैल्शियम, बी12 इसका देखें कि आपका जो रीडिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप मल्टीविटामिन लीजिए, विटामिन डी के कैप्सूल लीजिए, कैल्शियम के टैबलेट्स लीजिए, दूध पीजिए अच्छे से, और आपका देखें कि ये कुछ मात्रा में आपको कम हो जाएगा। चौथा जो चीज़ है कि आप ड्रिल्स कर रहे हैं। ड्रिल्स जनरली हम लोग दोस्तों कहाँ करते हैं, हम जनरली घास में करते हैं। लेकिन अगर आप उसको रोड में कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपका शिन पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिर्फ शिन पेन नहीं, नी, एंकल, जितने भी जगह पर यहाँ पर पेन होने के बहुत चांसेस है अगर आप ड्रिल्स, जिसको हम एबीसी ड्रिल्स कहते हैं, ये आप अगर रोड्स पे करते हैं या कोई हार्ड सरफेस पे करते हैं या सीमेंट का सरफेस पे करते हैं, तो ये गलती आप कभी भी ना करें। आप हमेशा ड्रिल्स हो गया, जंप्स हो गए, ये सारा आप ग्राउंड पे, पार्क में, घास के ऊपर, इसके ऊपर करें ताकि इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। चौथा जो रीज़न है कि अगर आप अपना रनिंग, जो फास्ट रन्स होते हैं जैसे इंटरवल हो गया या टेम्पो रन्स हो गया, अगर ये आप एक हार्ड सरफेस में करते हैं या आप रोड पे करते हैं रेगुलरली, तो आपको शिन पेन होने के बहुत चांसेस है। मैं ऐसे बहुत सारे एथलीट्स को जानता हूं जो कि अपना फास्ट रन रोड पे करते हैं। आपने मेरा भी वर्कआउट देखा होगा, मैं भी कभी कभार कर लेता हूं, लेकिन मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मैं स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करता हूं, तो कभी कभार मैं कर लेता हूं, लेकिन मैं भी अपना 80-85% में जो रन है वो ग्राउंड पे, स्टेडियम का ग्राउंड जो है उसी पे करता हूं। तो आप ये दोस्तों गलती कभी ना करें, जो फास्ट रन्स हैं उसको सिर्फ आप ग्राउंड पे या घास पे करें। अगर आपके पास में अगर कोई स्टेडियम का ट्रैक है, आप उसके ऊपर करें, लेकिन रोड पे आप कभी महीने में 1 दिन 2 दिन आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन आप उसको अवॉइड करें। रोड में आप सिर्फ केवल लॉन्ग रन्स करें और ईजी रन्स करें। पांचवा जो रीज़न है वो है स्ट्रेंथ वर्कआउट। बहुत सारे रनर्स सोचते हैं कि हम डेली जाके रनिंग करेंगे और उनको रनिंग करने में वो ईजी लगता है, लेकिन दोस्तों आपको अपना पैरों का स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं आपको लगेगा कि मैं फास्ट जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो लेग आपको अलाउ नहीं कर रहा। लेग अलाउ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो लेग के जो पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको जिम में लो वेट के साथ स्ट्रेंथ वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जिम नहीं है तो घर पे भी आप जो लेग के वर्कआउट है वो कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक टिप देता हूं कि आप स्क्वाट्स और लंजेस थोड़ा सा कम करें क्योंकि उसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लंजेस एंड स्क्वाट्स पहले से करते आ रहे हैं, आपको पता है किस तरीके से करना है, तो अलग बात है। अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो ये दोनों लेग वर्कआउट को आप अवॉइड करें, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट करें। ये और जो छठा जो रीज़न है वो है आपका पोस्चर। रनिंग करते समय दोस्तों मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उनका जो पोस्चर है बहुत ही अलग रहता है, गलत रहता है। रनिंग करते समय आपका जो सर है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप स्ट्रेट देखना चाहिए। आपके हैंड्स मूवमेंट बहुत स्मूथ होने चाहिए। लेग्स का मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनका कि वेट जो है वो एक पैर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, दूसरे के ऊपर कम पड़ता है। उनका बॉडी अलाइनमेंट भी गलत रहता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होके दौड़ते हैं। उनका एक जो पोस्चर, जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, दूसरा शोल्डर नीचे रहता है। तो ये सारे जो है, ये सारे पोस्चर्स गलत पोस्चर्स हैं। तो गलत पोस्चर्स के चलते आपके पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उस हिसाब से ये शिन पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सातवां जो रीज़न है दोस्तों वो है कि आप अगर कोई एलिवेशन पे या हिल पे अगर दौड़ रहे हैं, तो आप अगर डाउन आते समय अगर आप फास्ट रन करते हैं तो आपको शिन पेन होने के बहुत चांसेस हैं।
कभी भी आप ये देखें कि आप जब भी कोई हिल या एलिवेशन पे दौड़ रहे हैं, ऊपर जाते समय आपको कभी भी इंजरी नहीं होगा। हमेशा इंजरी नीचे आते समय होता है। आप कोई भी मैराथन दौड़ें जहाँ पर हिल्स हों, अगर वहाँ पर आप डाउनहिल आ रहे हैं, अगर आपका लेग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको ये पेन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस हिसाब से ये जो मैंने 6 से 7 पॉइंट आपको बताया, ये आप एक बार सोचें, आप देखें इसमें से आप कौन-सा गलती कर रहे हैं और उसको अवॉइड करें। मैं आगे अभी आपको बताता हूँ कि इसको आपको कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहला है कि आप कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। आप समझें कि ये पेन सभी को होता है। मैं भी 9 साल से दौड़ रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कभी पेन नहीं हुआ है, तो ये गलत सोच रहे हैं। मुझे भी पेन होता है, बट मैं उसको मैनेज करना जानता हूँ। आप भी ये सीख जाएँगे। और आप एक चीज़ याद रखें कि कोई भी इंजरी 1 या 2 बार होता है, उससे ज़्यादा वही सेम स्पॉट पे बहुत ही कम ही होता है। तो सबसे पहला है कि आप जब वर्कआउट करें तो अच्छे से वार्म अप करें। आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करें ज़रूर। 1 से 2 से 3 दिन का जिम सेशन रखें। पैरों का वर्कआउट करें, अपर बॉडी का, कोर का, शोल्डर का, आर्म्स के, ये जितने भी मसल्स हैं इसको आप स्ट्रेंथनिंग करें। तीसरा है, आप हमेशा 2 से 3 पेयर जूता रखें। फास्ट रन के लिए एक जूता पहने, स्लो रन के लिए एक जूता पहने, कंपटीशन के लिए एक जूता पहने। जो जूता आप कंपटीशन में पहनोगे, आप उसको कोशिश करें ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। वो सिर्फ आप रेस के लिए यूज़ करो, क्योंकि वो महंगा आएगा, तो इसलिए आप उसको सिर्फ रखो। बाकी जो शूज़ हैं उसको आप अल्टरनेट करके, एक दिन आप एक शू पहने तो दूसरा दिन दूसरा शू पहनिए। इस हिसाब से आप शू को रोटेट करके पहनिए, ताकि आपके जो लेग मसल्स को वो एक अलग फील दे और इंजरी भी ना हो। चौथा जो रीज़न है ये है कि आप हिल जो है इसको आप बड़े आराम से करें। अपहिल जाते समय थोड़ा सा फास्ट जाएं, डाउनहिल आते समय थोड़ा सा स्लो आएं। ये होता है हिल वर्कआउट। हिल वर्कआउट में बेसिकली हम करते सिर्फ 2 रीज़न के लिए। एक है आपका जो ब्रीदिंग, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा है लेग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको लेग स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ब्रीदिंग करना है, तो आप स्लो पेस में भी दौड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हिल वर्कआउट करें। तो और जो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप रेगुलरली अपना चेकअप कराएं, विटामिन डी का, कैल्शियम का, मल्टीविटामिन लें, और आप देखें कि आपको ये सब जो प्रॉब्लम है ये नहीं होंगे। सबसे जो कॉमन चीज़ है, आप डेली आइस का पैक लगाएं। बर्फ़ जो है वो आप अपना फ्रिज में एक बर्तन में रखें पानी, वो जब जम जाएगा तो बड़ा सा एक आइस पैक बनेगा, उसको आप अपना जो बोन है उस पे आप रेगुलरली दिन में 1 बार 2 बार आप उसको मालिश करें। उससे आपका ये जो राहत बहुत अच्छा मिलेगा और आपका शिन पेन भी कम होगा। दूसरा रीज़न है कि आप रात को सोते समय थोड़ा नारियल तेल या तो सरसों का जो तेल है उसको गरम करें, उसको आप मालिश करें पैरों के ऊपर, ताकि आपको रिलैक्स फील होगा। सबसे अच्छा जो है, जो पहले के ज़माने में जिस तरीके से मालिश होता था, आप उस तरीके से कीजिए, आप देखिएगा आपको पेन कभी भी नहीं होगा। लास्ट अगर ऑप्शन, अगर आप ये सब कुछ कर लिए और लास्ट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको क्या बताएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपको एक्स-रे कराने को बताए कहेगा। आप एक्स-रे करोगे, एक्स-रे करने के बाद आपको वो कुछ पेन किलर देगा, और दूसरा ये बताए कि आप 5-6 दिनों का रेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल कोई भी वर्कआउट ना करें, आप सिर्फ रेस्ट करें। इसके साथ आपको कुछ मेडिसिन देगा। देने के बाद जब आप ये पूरा कम से कम 5-7 हज़ार रुपए खर्चा करोगे, घर आओगे तो आपको लगेगा मैं तो रनर हूँ, मैं एंटीबायोटिक्स क्यों खाऊँगा? तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे। इस हिसाब से आपको, और रेस्ट भी देना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रनर्स जो होते हैं, कंसिस्टेंट रनर जो होते हैं, वो 1 दिन 2 दिन रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही अखरेगा कि मैं क्यों रेस्ट दे रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, लेकिन फिर भी अगर आपका, मैंने जो आपको 6 से 7 उपाय बताए, ये अगर नहीं हो रहा, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाएँ, और सबसे बेस्ट है कि आप रेस्ट और रिकवर करें। देखिए, एक रेस खत्म होता है, हम लोग क्या करते हैं, जोश में आके दूसरा रेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। रेस खत्म हुआ, दूसरे ही दिन हम लॉन्ग रन्स करते हैं, फास्ट रन करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें टाइमिंग इम्प्रूव करना है और जोश रहता है। लेकिन ये गलती आप कभी ना करें, क्योंकि जो आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें आप अपना 100% देते हैं, तो आपका बॉडी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। तो ये जो हम इवेंट के बाद जो हम
अपना रिकवर करते हैं, इसमें आपके जितने भी मसल्स हैं, जितने भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसको हम रिलैक्स करते हैं, वो अपने नॉर्मल स्टेट में आते हैं। 4-5 दिन का रेस्ट दीजिए, अच्छा खाना खाइए। अगर आपको रेस्ट देने को अच्छा नहीं लगता तो आप क्रॉस ट्रेनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, हाइकिंग कीजिए। इस तरीके से आप अपने जो दूसरे मसल्स ग्रुप्स हैं उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको शिन पेन के बारे में बिल्कुल नॉलेज मिला हो। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी इंजरी है तो आप मेरे कमेंट्स में दें, मैं उसको कोशिश करूंगा मेरे हिसाब से उसको एड्रेस करने के लिए। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं रनिंग करके इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। मुझे भी एक बार नी पेन हुआ था, एक बार एंकल पेन हुआ था, एड़ी में पेन हुआ था, शिन पेन भी हुआ था। हर जगह कभी ना कभी ये पेन एक आएगा ही आएगा, लेकिन इसको आपको कैसे मैनेज करना है, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मैं आपको वो शेयर करूंगा। नमस्कार।